नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। राजस्थान विधानसभा चुनाव जल्दी हैं और उन्हीं को लेकर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहे हैं। आज हम हैं उदयपुर वाटी में, जहां पर राजेंद्र हुड्डा का आज यहां पर रैली है और इसी में जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिवसेना से वो इस बार प्रत्याशी हैं और अपने स्टंटबाजी के लिए पूरे राजस्थान में जाने जाते हैं। तो राजेंद्र हुड्डा का क्या फीडबैक है वही जानते हैं, लोगों से जुड़ते हैं और उनसे चर्चा करते हैं, उनसे पूछते हैं। सर बताइए, उदयपुर वाटी के अंदर क्या माहौल है? उदयपुर वाटी के अंदर शिवसेना का बहुत टॉप से टॉप माहौल है और हम कम से कम 40,000 वोटों से जीतेंगे। ये हमारा तय दिल से विश्वास है। क्यों, इन्होंने जो विकास कार्य किए हैं, इन्होंने गंगा नहीं बाण गंगा बहाई है कामों के लिए, और लोग आज की तारीख के अंदर काम को देख के वोट देते हैं। इनका चेहरा, इनका काम, और ये मतलब ऐसे नेता हैं जो भी इनको याद करे उसी वक्त ये उनके पास में हाजिर हो जाते हैं। सर उदयपुर वाटी में जो इलेक्शन हो रहा है, कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट हो रहा है या पार्टी वर्सेस पार्टी हो रहा है? नहीं, कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट। हम तो चेहरे पे वोट देते हैं। मंत्री जी चाहे कोई भी पार्टी से आए, हमारे को चेहरे पे ओनली राजेंद्र हुड्डा, और यहाँ की जितनी भी पब्लिक है वो खाली उनके चेहरे पे ही वोट देना ज़्यादा पसंद करती है। वो पार्टी की क्या है, पार्टी का यहाँ कोई वो नहीं है, राजेंद्र हुड्डा का ही है जो कुछ है। आप क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल, राजेंद्र हुड्डा से हमारा समर्थन है और वही जीतेंगे और 101% जीतेंगे। हमारा बिल्कुल पूरा संघर्ष रहेगा उनको जिताने के लिए। तो बाकी जो कैंडिडेट है उनका क्या फीडबैक है? देखो, जिसका काम होता है उन्हीं को वोट देते हैं। जो काम करते हैं, हुड्डा जी के पास जाते हैं, सिर्फ एक जबान बोलते हैं, तुरंत हमारा काम होता है। और किसी के पास जाते हैं, कल आना, परसों आना, अगले दिन आना, वो हमें नहीं चाहिए। तो चलिए और जानकारी लेते हैं और चर्चा करते हैं। सर बताइए कि उदयपुर वाटी का जो इलेक्शन है इस बार किसकी झोली में जा रहा है? राजेंद्र हुड्डा जी, मंत्री जी भाई, बिल्कुल बढ़िया माहौल अच्छा है। 30-40,000 वोटों जीतेंगे। तो हुड्डा जी का ऐसा कोई भी व्यक्तित्व या कोई बात है जिससे प्रभावित हो रहे हैं ज्यादा? गरीबों की मसीहा है, सबके काम करते हैं, आने वाले की उदास नहीं करते, निराश नहीं जाते, कोई भी सबका काम होता है। चर्चा करते हैं युवाओं से, युवाओं का क्या कहना है इस बार उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र को लेकर। आप बताइए अपने विचार क्या है, किसकी झोली में जा रहा है युवाओं की तरफ से ये इलेक्शन? बिल्कुल राजेंद्र हुड्डा की तरफ ही जा रहा है, तो बिल्कुल कंप्लीट उनकी तरफ ही जा रहा है, क्योंकि उन्होंने काम किया है। तो वे कांग्रेस वगैरह में, बीजेपी वगैरह मेरे मतलब हमारे घर पे कभी आके संभाला भी नहीं है इन्होंने, और इनको हुड्डा जी को कभी भी फोन करते हैं तो वो तुरंत घर पे भी आ जाते हैं हमारे। तो बिल्कुल उन्हीं के साथ है। चेहरे को, कैंडिडेट को चेहरे पे वोट डालते हैं। चेहरे पे डालते हैं। चेहरे से मतलब है। आप बताएं सर। हम राजेंद्र हुड्डा के साथ में हैं और राजेंद्र हुड्डा के नाम से वोट मिलता है, ब्रांड है वो राजेंद्र हुड्डा, और राजेंद्र हुड्डा के काम को वोट देते हैं उदयपुर वाटी के क्षेत्र के वासी। और ना बीजेपी को जानते हैं, ना कांग्रेस को जानते हैं, ना बसपा को जानते हैं। हम राजेंद्र हुड्डा को जानते हैं, राजेंद्र हुड्डा को ही हम वोट देते हैं और किसी से वोट बात नहीं है। उदयपुर वाटी में हमेशा से यही हो रहा है, कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट हो रहा है या फिर इस बार ऐसा हो रहा है? गरीबों का हम मसीहा है, हमदर्दी है, हर घर में जाके पूछता है। हमारे बुखार भी चढ़ती है तो राजेंद्र हुड्डा को ये मालूम पड़ता है नहीं कि वहाँ नहीं कि उसके बुखार चढ़ रही है, वो जाके सिराने जाके पूछता है, बेटे तेरे साथ में क्या हो रहा है, तेरे बुखार नहीं है तो ऐसे में चल, तेरे को मैं चेक करवाता हूँ। तो उनके गरीबों का मसीहा है, इसलिए राजेंद्र हुड्डा ब्रांड है। कितना क्या लीड लेके चल रहे हैं राजेंद्र हुड्डा उदयपुर वाटी में? कितना क्या कद बढ़ रहा है उनका? अजी कद ऐसा बढ़ रहा है नहीं कि सर, नहीं कि उदयपुर वाटी को कोई जानता नहीं था झुंझुनू जिले में, नहीं उदयपुर वाटी में, नहीं कि कैसे नेता आते हैं, कैसे आते हैं। गांव में क्षेत्र में कोई काम नहीं होता था, कोई लेन देन नहीं होता था। अभी इसी वजह के उदयपुर वाटी में इतना विकास हुआ है जिनके हम कहता नहीं सकते 70 साल में किसी ने विकास कराया नहीं उदयपुर। और दूसरी बात, 8 गांव के अंदर तो ऐसा था नहीं कि हम जानते नहीं थे विधायक कौन होता है और इन्हें एमपी कौन होता है। अब हम जानने लगे। राजेंद्र हुड्डा आने के बाद में भी, राजेंद्र हुड्डा आने के बाद में ये जानते नहीं कि एमएलए का चुनाव होता है और एमएलए नहीं के होता है। हमारे को नेताओं को ये नहीं मालूम था नहीं कि प्रजा के क्षेत्र के अंदर नहीं कि प्रजा के साथ में क्या हो रहा है, इसके साथ में क्या हो रहा है। राजेंद्र हुड्डा आने के बाद में अब नेताओं को भी ये मालूम पड़ गया नहीं कि उसके घर पे नहीं कि आज स्वामी है तो बिगर बुलाए नेता भगने लग गए राजेंद्र हुड्डा आने के बाद में। ये राजेंद्र हुड्डा का ब्रांड है, यही उसका क्षेत्र है। आप क्या कहना चाहते हो इलेक्शन को लेकर? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, मैं छावसरी गांव से बिलोंग करता हूँ। मैंने 20 साल के अंदर 4 वोट गिरे हैं। चारों वोट हम लोगों ने राजेंद्र हुड्डा के नाम पे वोट दिया है।
पार्टी पहले सोना जी थे, वो ऐसे जी जाते थे और कुछ करवाए भी नहीं। उनके बाद में हम लोगों ने ऐसे पहचान बनाई कि काम कौन करवाता है, तो हम लोग इन राजेंद्र गुड्डा से संपर्क किया ना। उनके बाद में 70 साल और 20 साल एक तरफ रख दो, विकास के नाम पे पूरा वोट राजेंद्र गुड्डा के नाम हो गया। अभी अभी उदयपुर वाटी की बताऊं आपको, एक कॉलेज बनवाई है, वो 70 साल में नहीं बनी। पिछली दफा वो शुभकर्ण चौधरी था, बीजेपी का नेता, वो बोल रहा था हाँ इस बार भी है, पिछली बार भी थे वो, तो उसको कह दिया था कि तेरी टिकट वापस होगी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, राजेंद्र गुड्डा जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। आप बताएं कि राजेंद्र गुड्डा की टक्कर किससे हो रही है, सुब्रमण्यम से या भगवान साय से? राजेंद्र गुड्डा की टक्कर किसी के भी सामने नहीं, एक तरफा जीत के आएंगे राजेंद्र सिंह गुड्डा। यहाँ पर 20,000 वोटों की लीड से राजेंद्र सिंह गुड्डा जीत के निकलेंगे, और कोई टक्कर में है ही नहीं राजेंद्र सिंह गुड्डा के। तो चलिए राजेंद्र गुड्डा को लेकर और भी चर्चा करते हैं। सर आप बताएं क्या रहने वाला है उदयपुर वाटी का इलेक्शन? इतने दिन शुभकर्ण और कांग्रेस की टिकट पे अटका हुआ था मामला, वो क्लियर हो गई कल। तो मंत्री जी की अब क्या ऐतिहासिक जीत होगी। इतने दिन हम मान रहे थे शुभकर्ण चौधरी के विपक्ष में है, तो कोई विपक्ष नहीं है। इस बार अशोक गहलोत के सामने थी एमएलए साहब की टक्कर, तो अशोक गहलोत को भी कल चेप दिया। आपको पता ही है मंत्री जी एक तरफा जीतेंगे, और काम की तो क्या ही बताएं आपको। आप बताएं क्या उदयपुर वाटी में कौन जीत रहा है? राजेंद्र गुड्डा। क्यों जीत रहे हैं राजेंद्र गुड्डा? विकास करवाया जो 70 साल में नहीं हुआ, वो 5 साल में हुआ है। युवाओं की धड़कन है, हमारे लिए पहचान है वो। तो युवाओं का क्रेज भी राजेंद्र गुड्डा की तरफ उनकी तरफ ही है, 80% उनकी तरफ है। तो युवाओं को किस रूप में देखते हैं राजेंद्र गुड्डा अपने क्षेत्र में? बहुत अच्छी तरीके से देखते, सबसे पहले युवाओं की सोचते हैं वो। आज तक जो सोचा है युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने। राजेंद्र गुड्डा की कोई एक खासियत ऐसी जिसको देखकर आप कहो कि हाँ? देखिए सर, पहले महाराणा प्रताप थे जिन्होंने अपना सब कुछ राजपाट छोड़ के किया। आज के टाइम में अगर कोई है तो एक राजेंद्र सिंह गुड्डा है। महाराणा प्रताप के मुकाबले उन्होंने हर कौम से जुड़ाव किया। ये नहीं कि ये पार्टी का, ये गरीब अमीर सबके लिए, गरीब आदमियों के लिए काम किया उन्होंने। हमारे एरिया में सुख शांति है, इसलिए हम वोट भी उन्हीं को देंगे सर। जी सर बताइए। पिछली दफा एक स्टेटमेंट आया था बीजेपी वाले का, उसने बोला कि शुभकर्ण चौधरी जीतता है तो मैं बकरा चढ़ाऊंगा। मैं बोलता हूँ मिंडा चढ़ाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जो फैन है राजेंद्र गुड्डा के वो है, अभी हमने फीडबैक लिया, सब कह रहे हैं कि इस बार राजेंद्र गुड्डा जो है वो इलेक्शन में बड़ी लीड ले रहे हैं। उदयपुर वाटी के युवाओं का भी फीडबैक लिया है और चर्चा करते और जानते हैं। बताइए सर, आप बताएं कि उदयपुर वाटी का जो इलेक्शन है वो कैंडिडेट वर्सेज कैंडिडेट है या फिर पार्टी वर्सेज पार्टी? कैंडिडेट वर्सेज कैंडिडेट। चेहरा सामने कीजिए कैमरे के ताकि आपकी आवाज अच्छे से जाए। कैंडिडेट वर्सेज कैंडिडेट है। हम तो राजेंद्र गुड्डा को ही वोट करते हैं और राजेंद्र गुड्डा को आगे आजीवन काल तक देते रहेंगे। उनका काम है ना, वो एक सराहनीय काम है जो आज तक के नेताओं ने किसी ने नहीं किया। जितना उन्होंने विकास का कार्य किया है, यहाँ पे विकास की गंगा बहा दी। हर आदमी के लिए वो एनी वक्त तैयार रहते हैं, मजबूरी में और एसी के तो वो मसीहा हैं। एसी समाज के तो वो मसीहा हैं कि वो दिल और दिमाग दोनों में उनको अनाग क्षमाएं रखते हैं। एनी वक्त जब भी उनकी जरूरत पड़ती है वो हमारे को तैयार मिलते हैं। राजेंद्र गुड्डा का मुकाबला वाला कैंडिडेट कौन सा देख रहे हो आप इन दो में? शुभकर्ण चौधरी है या? अरे किसी का मुकाबला नहीं है इनके मुकाबले के बराबर, सब फैल हैं। तो सेकंड नंबर पे कौन रहेगा आपके हिसाब से? बात करता हूँ फर्स्ट पे, आप कह रहे हो राजेंद्र गुड्डा, सेकंड पे कौन रहेगा? अब देखिए 2 मिंडा लड़े 3 मिंडा लड़े उसमें कोई नहीं है, अब वो पता नहीं है सेकंड कौन रहेगा। बाकी हम फर्स्ट पे अपने कास्ट के नेता है और मंत्री जी 36 कौम के नेता है, 36 कौम के। तो एक माली समाज का, एक जाट समाज का, उनमें भी उनका वर्चस्व नहीं है। मंत्री जी 36 कौम के नेता है।